अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं इंशाअल्लाह आज आपको उंगलियों पर तस्बीह करने का तरीका अर्ज़ करूंगा कि उंगलियों पर किस तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, तस्बीह कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो तस्बीह होती है, जैसे लकड़ी के दानों वाली जो तस्बीह होती है या प्लास्टिक के दानों वाली तस्बीह होती है, उसको हमने किस अंदाज में तस्बीह को करना है, अकाउंटिंग करने का क्या तरीका है। तो देखिए, उंगलियों पर जो तस्बीह हम करते हैं तो अमूमन देखा गया लोग जो है वो इस तरीके से करते हैं, यानी अंगूठे से शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे इस तरीके से। तो इसका जो बेहतर तरीका है ना उंगलियों पर अकाउंटिंग करने का, उंगलियों पर तस्बीह करने का, वो तरीका ये है कि जो आपकी सीधे हाथ की जो शहादत, ये छोटी उंगली है ना, सारे से छोटी उंगली है, उसकी जो नीचे वाली साइड है, इधर से नीचे से आप जो है वो शुरू करेंगे पढ़ना। इस तरीके से आप जो है वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे इस तरीके से, और छोटी उंगली से इसका आगाज़ करेंगे। इस तरीके से ये सारी उंगलियों पर आप पढ़ते आएंगे अंगूठे तक, अंगूठे के ऊपर तक। और फिर उल्टे हाथ की जो है वो छोटी उंगली है, छोटी उंगली के नीचे से आप इसी तरतीब से जो है वो ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे, सारी उंगलियों पर अंगूठे तक। तो ये इसका जो है वो बेहतर तरीका है। इस तरीके से आप कोई भी अमल अगर उंगलियों पर पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अच्छा, जहाँ तक बात है तस्बीह की, तो तस्बीह का ये तरीका है कि जिस तरह ये तस्बीह है और इसके अंदर देखा गया अमूमन लोग जो है वो कई इस तरह दाने जो है वो बाहर की तरफ गिरा रहे होते हैं, कई लोग जो है वो अंदर की तरफ दाने गिरा रहे होते हैं। तो इसका पढ़ने का बेहतर तरीका क्या है? देखिए, इसका पढ़ने का बेहतर तरीका ये है कि अगर आप कोई अमल कर रहे हैं, किसी चीज़ की ज़कात अदा कर रहे हैं, तो या वजीफ़ा वगैरह कोई अपने लिए पढ़ रहे हैं, या तस्बीह फातिमा पढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं अपने लिए जो आप पढ़ रहे हो, तो उस वक्त क्या करेंगे, इन दानों को जो है वो आपने अपनी तरफ गिराना है। इस तरीके से आप तस्बीह करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, या किसी के मिसाल के तौर पर किसी के अंदर कोई बुराई है, उसकी बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए आप कोई वजीफ़ा वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई अमल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसका तरीका क्या होगा कि दाने आपने जो है वो बाहर की तरफ, इस तरीके से आपने बाहर की तरफ दानों को गिराना है। अच्छा, इसका जो है वो तरीकाकार ये है। और एक और चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, जैसे ये तस्बीह है ना, तस्बीह आप जब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो तस्बीह पढ़ते गए, ठीक है, पूरी तस्बीह आपने जो है वो इस तरीके से मुकम्मल कर ली। आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना, यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपने क्या करना है, अब अगर आपने और मज़ीद तस्बीह पढ़नी है तो आप यहाँ से आगे यूँ ना जाएँ। मतलब कि आप ये जो इमाम है ना, इस जो तस्बीह का इमाम जो है, इससे आप इसको आप क्रॉस करके यूँ ना जाएं। अगर आपने यहाँ तक तस्बीह पढ़ रही है तो आप इसको उल्टा लें, यूँ करें इस तरीके से, और दोबारा फिर जो है वो उल्टा आप यूँ जाएं तस्बीह को। इस तरीके से आप जो है वो पूरी तस्बीह को आप पढ़ेंगे। फिर जब यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद फिर आप तस्बीह को जो है वो इस तरीके से उल्टा शुरू कर देंगे, ठीक है। ये जब यहाँ तक आप पहुँचेंगे तो इसको आपने फलांगना नहीं है। मैं जो ये तरीका अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आप इस तरीके से तस्बीह पढ़ कर देखें। उंगली वाला तरीका जो अर्ज़ किया और जो तस्बीह का ज़रिया है, इससे इंशाअल्लाह आपके रूहानियत के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और पढ़ने का अलहदा से जो है वो सुरूर रहेगा। देखिए, ये तस्बीह पढ़ने के उसूल ज़वाबित है, हर काम के उसूल ज़वाबित होते हैं, कुछ शराइत होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होता है। तो जो काम जिस तरीके से बताया गया है, जो उसूल ज़वाबित उसके हैं, उस पर अमल करके अगर हम वो काम करेंगे तो उसकी ज़्यादा बरकतें नसीब होती हैं। तो ये जो तरीका मैंने अर्ज़ किया है, ये तस्बीह पढ़ने का तरीका, इस तरीके से आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपकी रूहानियत के अंदर कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है और किस कदर आपको जो है वो सुकून मिलेगा इस तरीके से पढ़ने से।